या तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दीजिए वरना अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। दोस्तों, ये बात कहते ही आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर क्या आप जानते हैं कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो अब दिल्ली से निकलकर पूरे देश में सक्रिय हो चुके हैं, खास करके राजस्थान में। दरअसल मैं बात कर रही हूँ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की, जो दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर हुए आंदोलन के द्वारा सुर्खियों में आई, जिनके आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो चुकी है और उनका मुद्दा केवल एक है, वो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जिसमें वो सबसे अधिक राजस्थान में सक्रिय हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद शुरू हुए झारखंड में छात्र आंदोलन को से जो कि खुद शिक्षा व्यवस्था पर ही आधारित था, उसे छोड़कर कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान में क्यों सक्रिय हो गई है। उसमें प्रमुख कारण बन सकता है कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रमुख युवा नेताओं का, जिन्होंने दिल्ली के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। उनमें से पहले हैं आशुतोष राका, जो कि राजस्थान के जयपुर से हैं। वहीं दूसरे हैं दीपक बलियान, जो कि राजस्थान के अलवर जिले से आते हैं। दीपक बलियान ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है, वहीं आशुतोष राका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एजुकेशन में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले ही 14 जून 2026 को राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर, खास करके नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अभिजीत दिपके, जो कि फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया गया। जिसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, दिल्ली में आंदोलन समाप्त हो गया, तो उसके बाद अलवर में आशुतोष राका ने एक जोधावास स्कूल में जो छात्र छात्रा आंदोलन कर रहे थे, अपनी छत गिर जाने के कारण उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और वहां से उन्होंने एक बात कही कि वो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था के सुधार का जिम्मा उठाते हैं और सरकार को उनकी सारी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा उनका हक है। अच्छी शिक्षा उन बच्चों का मूलभूत अधिकार है। जिसके बाद 21 अगस्त को वो राजस्थान के बगरू विधानसभा क्षेत्र में रामपुरा के एक स्कूल पहुंचे, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां भैंसों के तबेले में एक स्कूल चल रहा था। हालांकि जब सोशल मीडिया पर इस स्कूल में भैंसों का तबेला होने की बात वायरल हुई, तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया। परंतु उस निरीक्षण के दौरान उनकी ग्रामीणों से बहस हुई, जो कि आगे चलकर मारपीट में तक परिवर्तित हो गई। सीजेपी के द्वारा आरोप है कि वो ग्रामीण नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता थे। हालांकि द खटक इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वो कौन थे। इसके बाद 23 अगस्त को जब जोधपुर में गांधी शांति प्रतिष्ठान में सीजेपी शिक्षा बचाओ देश बचाओ आयोजन का शुभारंभ कर रही थी, तो वहां न जाने कैसे दीवार फांद कर भाजपा युवा मोर्चा और एबीवीपी, जो कि बीजेपी ही के द्वारा बनाया गया एक छात्र संगठन है, जो कि छात्र संघ चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाता आया है, वहां के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां भी हंगामा खड़ा हो गया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के वहां पर लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पर अब ये सारे संकेत एक और जहां मजबूत इशारा करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब राजस्थान में शिक्षा के मुद्दे को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वहीं एक और लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। द खटक के द्वारा लिए गए आशुतोष राका के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि वो सरकार के दबाव में या फिर किसी अन्य पावर के दबाव में आकर आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो शिक्षित हैं और वो अपने देश के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मांग करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे इसका परिणाम उन्हें जो भी भुगतना पड़े। वहीं जो सरकार है उनका कहना है कि सीजेपी केवल जनता को भड़काने का कार्य कर रही है। ग्रामीणों ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि दिल्ली जंतर मंतर में हुआ जो प्रोटेस्ट था, उसमें देश विरोधी नारे लगाने के कारण गांव वालों ने उन्हें घुसने नहीं दिया। इसी के कारण राजस्थान में अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए शिक्षा सुधार को लेकर अभियान है, वो पूरे देश में
चर्चा में है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहती है, या फिर कुछ तथाकथित तथ्यों के माध्यम के रूप में ही वो राजस्थान में केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ।